हेलो फ्रेंड्स, क्या आप नहीं चाहते घर बैठे बिजनेस करना? तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके से बैग बनाना मेरे जैसे, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो में बने रहें और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बैग बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बिल्कुल बेकार कपड़े जो कि देखिए मैंने बनाया हुआ है पुरानी जीन्स से। और देखिए इसमें मैंने दो पॉकेट दिए हुए हैं, एक तो बिग पॉकेट हमारा बीच में आ जाता है और ये साइड पॉकेट हो गया। तो देखिए दो हमारे इसमें जिपर हैं और दो मैंने जो इसमें पॉकेट बनाए हुए हैं वो देखिए ये हमारी पुरानी जीन्स जो थी उसी के ही जो पॉकेट हमारे होते हैं साइड में, वही पॉकेट मैंने इसमें तैयार किए हुए हैं। अब आप इसमें वाटर बॉटल भी रख सकते हैं और कितना बिग साइज जंबो साइज आपका ये बैग बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। तो देखिए बनाना बहुत आसान है, इतना ईजी मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि कोई भी इसे बना के तैयार कर लेगा। इसके लिए हमें चाहिए होगी कोई पुरानी जीन्स। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने तो पुरानी जीन्स ली हुई है, अगर आपके पास ट्राउजर पड़ा है तो आप पुराना ट्राउजर ले सकते हैं, पैंट ले सकते हैं जो नॉर्मली हमारी ऑफिशियल पैंट होती हैं वो ले सकते हैं, या आपके पास सूट का कपड़ा पड़ा है तो कुछ भी आप ले सकते हैं। तो आपको मेजरमेंट यही लेना है और उसके बाद आपका कपड़ा चाहे कुछ भी हो। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, जो हमारे पास पड़ा है घर में उसी से ही हम इसे बना के तैयार कर सकते हैं। बेडशीट पड़ा हो, सोफे का कवर पड़ा हो, पैंट शर्ट कुछ भी, मैं कह रही हूँ आपके पास कुछ भी पड़ा हो तो उसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग करना शुरू किया है और देखिए मैंने बिल्कुल जो नीचे वाला हार्ड पार्ट था उसकी कर ली है कटिंग। अब इसे हमें पूरा नीचे से लेके ऊपर लेग तक लेके जाना है और दूसरा वाला जो लेग वाला साइड है वो भी यहाँ से हमने कर लेना है कट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करके जो इसका हार्ड पार्ट है बीच वाला उसे निकाल लूँगी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें कैसे कट करना है। तो एक पीस देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है। अब एक पीस लेने के बाद जो मैं इसकी यहाँ से लंबाई नाप रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी देखिए फ्रेंड्स 23 इंच लंबाई माप ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी 23 इंच जो लंबाई है वो ले ली है और यहाँ पे 23 इंच लंबाई लेने के बाद इसकी कर लेंगे यहाँ पे मार्किंग कर ली है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। कट करने के बाद आपको जो नीचे वाला साइड है उसे इस तरीके से रखना है और इसे इक्वल कर लेना है। तो आपको कपड़े को यहाँ पे इक्वल कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को कर लिया है इक्वल। तो आपको भी इस तरीके से इक्वल करने के बाद आपको मार्किंग करनी है, फिर कटिंग कर लेनी है। अब आपका जो कपड़ा होएगा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पीस तो हमने रेडी कर लिया है। तो जो दूसरा हमारा लेग वाला साइड था ऐसे ही हम दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। तो ये वाला पीस जो रेडी हुआ है इसको रखेंगे उसके ऊपर और रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लंबाई तो मैंने 23 इंच ली हुई थी और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली हुई है वो 14 इंच है। तो 14 बाई 23 इंच के हमारे दो पीस रेडी हुए हैं। तो मीन्स 14 बाई 23 इंच के हमें दो पीस रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए मेरे दो पीस रेडी हुए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइनिंग लगानी है। तो आपकी मर्जी है, आपको लाइनिंग लगानी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आप किसी और कपड़े से बना रहे हैं, हल्के कपड़े से, तो आप उसमें राइस बैग फॉर्म सीट लगा लीजिए बीच में, क्योंकि जीन्स का कपड़ा काफ़ी हार्ड होता है, मोटा होता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया हुआ है राइस बैग। अब यहाँ पर मैंने इसमें लाइनिंग लगा लिया अंदर से और इसे क्विट कर लिया है। क्विट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स एक पीस आपको कोई सा भी ले लेना है। 7 इंच मैं ऊपर से नीचे की तरफ ले रही हूँ और यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉकेट बनाने के लिए यहाँ पे 7 इंच मार्किंग कर रही हूँ। तो अगर आपको दो पॉकेट बनानी है तो आप दोनों पार्ट में इस तरीके से 7 इंच मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद कर लीजिए इसे कट करने के बाद हमें इसमें जिप लगानी है। अब जिप ना मैंने पुराना ही लिया हुआ है। तो कोई जैकेट होती है ना, हमारे पास पुरानी जैकेट होती है, तो देखिए उसी को जैकेट को जो बेकार हम फेंक देते हैं उन्हीं के मैं जिप निकाल के रख लेती हूँ, तो वो मेरे काम में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कितने सारे जिप निकाल के रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो पैंट होती हैं, जीन्स होती हैं, तो इन्हीं के ही। तो ये वाली जीन्स है ना, इसकी भी देखिए मैं आपको जिप निकाल के दिखाती हूँ। तो बहुत ही ईजी होता है इनकी जिप निकालना, और जो इनकी जिप होती है ना तो काफ़ी मजबूत होती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट किया और कट करने के बाद यहाँ से सिंपली हमारी जो जिप है वो निकल जाती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से कटर की थोड़ी सी हेल्प ले ली थी, क्योंकि सीजर से नहीं कट पा रहा था। जीन्स का जो स्टिच होती है वो काफ़ी टाइट लगी होती है। अब जो इसकी कमर है ना, जो हमारी जीन्स थी उसकी जो बेल्ट लगी रहती है ना कमर में, तो वो भी हमने निकाल लेनी है। तो यहाँ पे जो है ये हमारी कमर होगी, इसे हम स्ट्रैप बनाएंगे अपने। तो बिल्कुल के तैयार वाले तभी कलर हम इसमें कपड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी जो कमर होती है यहाँ से ये भी निकाल, तो बस आपको और ये जो होती है इजीली ये निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये निकाल लिया। अब इससे अच्छे से
फिनिश कर लेते हैं अच्छे से, जो धागे वागे हैं इसके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ना इसके दो पार्ट होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा जो कमर में बेल्ट लगी रहती है तो ये डबल होती है, तो डबल को हमने करना है यहाँ पे सिंगल। तो ये देखिए ये तो है डबल, अब इसको काटूंगे और काट के ना इसको कर लेते हैं हम सिंगल। तो बस काट के इसको यहाँ से सिलाई इसकी है, और बस एक साइड से आप थोड़ा सा इसको खोलेंगे ना एक किनारी से, तो ये पूरा ही अपने आप से साइड से तो ये खुल जाता है कि आराम से जाएगी, आपको बिल्कुल नहीं हो। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई निकाल के एक थोड़ी सी सिलाई निकाली और उधार लिया इसे। यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रैप बनाएंगे, उससे पहले हम इसमें जिप अटैच करेंगे। तो जो पुरानी जिप थी वही मैंने ले लिया और एक्स्ट्रा जो है उसकी कर ली है कटिंग। अब कपड़े की सीधी साइड और जो जिप है उसे उल्टा रखते हुए यहाँ पे हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट में हमें इसे स्टिच करना है, तो इस तरीके से स्टिच करेंगे और इसे पलटते हुए इसके बाद इसमें हमें टॉप स्टिच भी लगा लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे इसे फटाफट स्टिच करके टॉप स्टिच भी देखिए मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच लगाने के बाद हमको इसके अंदर करना होगा रनर इंसर्ट। तो रनर को इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसके अंदर रनर इंसर्ट हो गया है, जो एक्स्ट्रा जिप थी उसे मैंने कर लिया है कट। तो फ्रेंड्स कट करने के बाद देखिए हमारा ये इस तरीके से हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक पीस और लेना है। तो देखिए ऊपर वाली साइड से हमें इसे जो चेन हमने लगाई है वहीं पे इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये स्टिच हो जाए तो उसके बाद देखिए स्टिच होने के बाद इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे और पूरी चारों साइड से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसकी भी कर ली है कटिंग। तो हमारी यहाँ से सुंदर सा एक पॉकेट बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो पॉकेट हमारा बन गया है। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे वाली साइड से भी फोल्ड कर लिया था और इसे स्टिच करके पॉकेट हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हमने जो दूसरा वाला पीस था वो लिया है। अब यहाँ पे इसमें हमें स्टेप लगाने हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इस तरीके से सेंटर निकालना है, इंची टेप को रखा और बीचों बीच से फोल्ड कर लिया। तो दोनों में हमारा साथ में ही मार्किंग हो जाएगी दोनों हिस्सों में। अब देखिए यहाँ पे मैं सेंटर से देखिए मैंने 4.5 इंच दोनों साइड को लिया हुआ है, 4.5 4.5 और 6 इंच हमें नीचे की साइड को लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच नीचे वाली साइड को लिया है और सेंटर से 4.5 दूसरी साइड को लेते हुए हमें सारे में मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद जो हमने कमर से हमने बेल्ट निकाली हुई थी उसी के मैंने स्ट्रैप बना लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रैप मैंने बनाए हुए हैं इसकी लंबाई कितनी है वो मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे हमारे स्टेप बन के यहाँ पे तैयार हुए हैं। तो देखिए इतने ही लंबे आपको स्टेप यहाँ पे बनाने हैं, तो छोटे नहीं बनाने क्योंकि छोटे स्टेप में ना दिक्कत होती है। 34 इंच के हमारे स्टेप बन के तैयार हुए हैं और काफ़ी मजबूत है, स्टेप है ना हटेंगे नहीं। अब देखिए जहाँ पे मार्किंग करी थी वहीं पे यहाँ पे है इसे रखना है और इस तरीके से थोड़ा सा इसे फोल्ड करेंगे और यहीं पे इसे स्टिच कर लेंगे। तो छोटा सा एक बॉक्स 1 इंच के करीब आपको एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो दोनों को आपको इसी तरीके से स्टिच करना है। दूसरा वाला भी देखिए यहाँ पे ऐसे ही जैसे हमने पहले वाला रखा था ऐसे ही रखेंगे यहाँ पे और इस तरीके से रखते हुए फोल्ड करके थोड़ा सा रखना है और यहीं पे इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस इतना ही हमें स्टिच करना है, ऊपर तक लेके नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इन्हें स्टिच कर लिया है, बिल्कुल आपको पक्का स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है दोनों में हम जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कपड़े की सीधी साइड और जिप को उल्टी साइड रखते हुए दोनों को स्टिच करेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए स्टिच लगाया है। अभी हम इसके बाद लगाएंगे इसमें टॉप स्टिच। अब इसे पलटेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लगा लेंगे टॉप स्टिच। टॉप स्टिच लगाने से हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और जो कपड़ा होता है जिप में नहीं फंसता। अब यहाँ पे हमने रनर लिया हुआ है तो इसके अंदर हम रनर को इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने लिया। अब इसे जो हमारा देखिए रनर इंसर्ट करने के बाद जो नीचे वाली साइड है ना, अब इन्हें दोनों को पकड़ेंगे साथ में और नीचे वाली साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया है। नीचे वाली साइड भी देखिए यहाँ पे हमारी स्टिच हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो 2 पार्ट मैंने लिए हुए हैं तो देखिए आगे वाला जो फ्रंट पार्ट होता है ना जीन्स का वही वाला मैंने कट कर लिया है और जो बैक वाला है वो ये है, इसमें से मैंने पॉकेट निकाल दिए हैं। तो देखिए जो इसकी लंबाई है वो कितनी ली हुई है हमने यहाँ पे 13 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी हुई है और जो इसकी चौड़ाई है वो 10.5 इंच है। तो यहाँ पे 2 पीस आपको रेडी कर लेने हैं इस तरीके से और यहाँ पे देखिए कट लगाया है, पॉकेट वाली साइड से फोल्ड किया है और बीच में से कट लगा लिए हैं दोनों पीस में। देखिए इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो हमने कट लगाए हुए हैं उसे और जो जिप है वहाँ पे, तो पॉकेट वाला साइड आपको ऊपर वाली साइड को रखना है। ये देखिए कट को और जो जिप है उसे मिलाएंगे और इसे पिनअप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पिनअप करने के बाद यहाँ पे नीचे वाला साइड जहाँ पे हमने स्टिच किया था, दोनों को जॉइंट किया था, उसे और कट को मिलाएंगे और इसे पिनअप कर देंगे। यहाँ पे दोनों को मैंने पिनअप करके स्टिच कर दिया है। तो देखिए
पहले इन्हें स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम साइड जो है उन्हें स्टिच करेंगे। तो अब आपको साइड स्टिच करनी है, तो एक साइड पहले स्टिच करिए, उसके बाद दूसरे साइड। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से आपका जो बैग होगा वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, एक साइड हमारा स्टिच हो गया है। ऐसे ही हमने जो ऐसे किया था, ऐसे ही दूसरा साइड भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। जो पॉकेट वाला साइड था वो यहाँ पे जिप की साइड से लगा के मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब दूसरे साइड भी हमने इन्हें स्टिच कर लेना है, तो एक को करेंगे, उसके बाद दूसरे को पकड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिए हैं। अब हमारा जो बैग है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो आपको जो रफ एंजेस हैं वो आपको कवर कर लेने हैं, पाइपिंग लगा लेनी है, या आप इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो जीन्स वाला कपड़ा ना रफ एंजेस भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो सीधा करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारा बैग बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। और जो इसका बेस है ना, बहुत ही अच्छा इसका बेस बना हुआ है फ्रेंड्स। स्ट्रैप देखिए, स्ट्रैप मैंने इसमें लंबे क्यों लगाए हुए थे, तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो लुक आया है कितना प्यारा आया है, और काफ़ी बिग साइज जंबो साइज बैग बन के हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इसमें साइड से मैंने पॉकेट दिया हुआ है ये, और इसमें डबल जीपर हमारा बैग बन के तैयार हुआ है। एक पॉकेट इसमें जो जीन्स का जो हमारा पॉकेट था ना वही है, और देखिए वाटर बॉटल आप इसमें अपने इजीली रख सकते हैं। तो ये 2 पॉकेट हमारे बन गए हैं दोनों साइड से। पॉकेट लगाने की भी आपको साइड से ज़रूरत नहीं है, एक पॉकेट ये है और एक पॉकेट इसके अपोजिट साइड से निकल गया। एक छोटा पॉकेट और है, यहाँ पे अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। तो देखिए कितना बिग साइज का हमारा बैग बन के ढेर सारे इसमें कपड़े आ जाते हैं। बिल्कुल ट्रैवलिंग बैग आप इसको यूज कर सकते हैं, और काफ़ी मजबूत होते हैं जो इस डेनिम के कपड़े के बैग होते हैं। तो फ्रेंड्स पुरानी जीन्स को बिल्कुल भी गलती से मत फेंकिएगा, इस तरीके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना ईजी, इतना सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो स्टेप हमने लंबे बनाए हुए थे ना, वो इसलिए बनाए हुए थे। यहाँ पे देखिए इसको जो आपको यहाँ पे वियर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये देखिए इतने अच्छे तरीके से मैंने ये हैंग कर लिया है, और देखिए बिल्कुल आपको ना डालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है इसे कंधे में जो इसके स्ट्रैप हैं, क्योंकि अगर छोटे स्ट्रैप होंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कंधे में डालने में दिक्कत होती है, हाथ के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो इस तरीके से हमने ये देखिए यहाँ पे बना के रेडी किया हुआ है सिर्फ पुरानी जीन्स से। तो फ्रेंड्स एक बार इस आइडिया को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।